हेलो दोस्तों, मेरा नाम टीना है और मेरी उम्र 20 साल है। मैं एक साधारण सी लड़की हूँ और अभी पढ़ाई कर रही हूँ। मैं ज़्यादा दोस्तों से मिलना-जुलना पसंद नहीं करती। मेरी दुनिया बस किताबें और घर तक ही सीमित रहती थी। एक दिन मेरी ज़िंदगी में एक अजीब सी घटना हुई। मैं मोबाइल पर किसी काम से नंबर डायल कर रही थी, पर गलती से उँगली फिसल गई और एक गलत नंबर डायल हो गया। फ़ोन के उस पार से हल्की सी हँसी सुनाई दी और एक लड़के की आवाज़ आई, "हेलो, किससे बात करनी थी?" मैं थोड़ी घबराई और जल्दी से बोली, सॉरी, गलत नंबर लग गया। सोचा यहीं तक बात खत्म हो जाएगी, लेकिन पता नहीं क्यों उस आवाज में कुछ ऐसा था जो मुझे अजीब सा महसूस करा रहा था। फोन कट होने के बाद भी मैं थोड़ी देर तक उसी आवाज के बारे में सोचती रही, पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन उसी नंबर से मुझे एक मैसेज आया, कोई गलती से बात हुई थी पर आपकी आवाज बहुत प्यारी थी। मैंने पहले तो जवाब नहीं दिया, लेकिन अंदर कहीं एक उत्सुकता जागी। आखिर ये लड़का कौन है? क्यों मुझे याद कर रहा है? मैंने मोबाइल हाथ में लिया और उस मैसेज को कई बार पढ़ा। दिल तो कर रहा था रिप्लाई कर दूं, लेकिन दिमाग कह रहा था ना जाने कौन है। किसी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए। काफी देर सोचने के बाद मैंने बस इतना टाइप किया, आपको किससे बात करनी थी? थोड़ी ही देर में उसका जवाब आया, किसी से नहीं, बस गलती से नंबर डायल हुआ और आपकी आवाज सुन ली। तभी से लगा कि आपको जानना चाहिए। मुझे अजीब सा लगा, पर गुस्सा भी नहीं आया। उल्टा जाने क्यों उसके मैसेज पढ़कर दिल में हल्की मुस्कान आ गई। मैंने फिर से लिखा, पर मैं आपको नहीं जानती और अजनबी से बात करना सही नहीं। उसने तुरंत रिप्लाई किया, तो फिर अजनबी कहाँ रहे? नाम बता दीजिए, मैं भी अपना नाम बता दूंगा। बस दोस्ती हो जाएगी। मैंने बहुत सोचा, पर आखिरकार हार मान गई और लिख दिया, मेरा नाम टीना है। थोड़ी ही देर में रिप्लाई आया, वाह, नाम तो बहुत प्यारा है, मैं सनी हूँ। यह पढ़कर मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अब हमारे बीच रोज थोड़ी-थोड़ी बातें होने लगी। पहले सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड नाइट जैसे छोटे-छोटे मैसेज, फिर धीरे-धीरे दिन भर की बातें। सनी हमेशा बहुत सम्मान से, बहुत नमी से बात करता, कभी कोई मजाक नहीं किया। मुझे भी उसके मैसेज का इंतजार रहने लगा। किताबों के पन्नों से ज्यादा अब मैं उसकी मैसेज पढ़ने में खो जाती थी। कभी-कभी वो पूछ लेता, आप पढ़ाई के बाद क्या करना चाहते हैं? और मैं सपनों में खोकर जवाब देती, मुझे टीचर बनना है। और वो कहता, तो आप जरूर बनेंगी, क्योंकि आपकी आवाज और आपकी सोच दोनों बहुत साफ है। यह सुनकर दिल धड़क उठा। पहली बार किसी अजनबी ने इतना भरोसा जताया था। धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि ये रिश्ता अब सिर्फ एक गलत नंबर से शुरू हुआ मजाक नहीं रह गया था। इसमें कहीं न कहीं प्यार की खुशबू घुलने लगी थी। उस दिन शाम को मैं पढ़ाई कर रही थी कि अचानक सनी का कॉल आ गया। मैंने कुछ पल सोचा कि उठाऊं या नहीं, फिर दिल की आवाज सुनी और कॉल रिसीव कर लिया। हेलो टीना। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि जैसे वह मुझे बरसों से जानता हो। मैंने थोड़ी हिचकिचाते हुए बोला, हेलो, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? वो हंस पड़ा, पढ़ाई से ज्यादा अब आपको जानने में मन कर रहा है। यह सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया, जैसे किसी ने छुपा राज पकड़ लिया। मैं हल्की सी मुस्कुराई और बोली, आप बहुत अजीब बातें करते हैं। वो बोला, अजीब तो ये है टीना कि हम दोनों एक दूसरे को देखे बिना ही इतना करीब महसूस करने लगे हैं। पता नहीं क्यों, पर आपको सुनकर लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। उसकी बातों में इतना कच्चापन था कि मेरा दिल भी धड़कने लगा। उस रात हम पहली बार देर तक बात करते रहे। उसने अपने बचपन, अपने सपनों, अपनी परेशानियों के बारे में बताया। मैं भी धीरे धीरे खुलने लगी। उसने अचानक कहा, टीना, जब तुम हंसती हो ना, तो लगता है हंसी में जादू है। मैं चाहता हूँ कि ये हंसी कभी न रुके। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि कोई मेरी हंसी तक को इतना कीमती मान सकता है। दिल में एक अजीब सी गर्माहट भर गई। मैंने भी हल्के स्वर में कहा, और आपकी बातें तो वो भी मुझे बहुत सुकून देती हैं। वो पल बहुत अनोखा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम दोनों किसी अपने को पा चुके हैं। हमारी बातें हर रोज लंबी होने लगी। कभी मैं उसे अपनी क्लास की टेंशन बता देती, तो वो कभी अपने घर की परेशानियां शेयर करता, तो मैं उसे समझाती और हौसला देती। हम दोनों के बीच अब एक गहरा अपनापन आ चुका था और कॉल से ज्यादा देर तक दूसरे की आवाज में बसने लगा था। और मुझे समझ आने लगा था कि ये रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती नहीं रहे, यह धीरे धीरे साथ प्यार में बदल रहा है। एक रात हमारी बातें हमेशा की तरह लंबी चल रही थी। चांदनी खिड़की से कमरे में उतर रही थी और मैं बिस्तर पर बैठे फोन कान में लगाए उसकी बातें सुन रही थी। तभी अचानक सनी कुछ पल चुप हो गया। मैंने पूछा, क्या हुआ, अचानक चुप क्यों हो गए? उसने धीमी आवाज में कहा, टीना, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। मैं मुस्कुराई। इतने दिन से हम बात कर रहे हैं,
और अभी भी ये सोचते हो कि मैं बुरा मान लूंगी? वह धीरे धीरे बोला, मन करता है तुम्हें एक बार सामने से देखूं, वो आंखें जिसमें हंसी छुपी रहती है, उन्हें करीब से देखना चाहता हूँ। क्या हम मिल सकते हैं? उसकी यह बात सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मैं सोच में पड़ गई। एक तरफ डर था, अगर उसने मुझे धोखा दिया तो दूसरी तरफ मन कर रहा था, इतने दिनों से बात, इतना अपनापन, यह झूठ नहीं हो सकता। मैंने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, ठीक है, लेकिन मिलने की जगह सुरक्षित होनी चाहिए, कोई भीड़-भाड़ वाली जगह नहीं। सनी ने तुरंत कहा, सही कहा तुमने, हम तुम्हारे कॉलेज के पास वाली लाइब्रेरी के सामने वाले गार्डन में मिलते हैं। वहाँ लोग भी कम रहते हैं और खुला माहौल भी है। मैंने हाँ कर दिया, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आई। मन में उत्सुकता भी थी और घबराहट भी। अगले दिन जब कॉलेज से छुट्टी हुई तो मैं धीरे-धीरे उस गार्डन की ओर जा रही थी। हर कदम पर दिल धड़क रहा था। फोन की स्क्रीन पर सनी का नाम चमक रहा था। उसने कहा, मैं पहले से यही हूँ, सफेद शर्ट और नीली जीन्स पहने बैठा हूँ। मैंने नजरें घुमाई और दूर एक लड़का दिखाई दिया। वो मोबाइल हाथ में लिए मेरी ही ओर देख रहा था। जैसे ही उसकी नजरें मुझसे मिली, मेरे पैरों में सिहरन दौड़ गई। मैं धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में सच्चाई झलक रही थी। जैसे ही मैं पास पहुंची, उसने खड़े होकर हल्की सी मुस्कान दी और कहा, तो आप ही टीना है? सच कहूँ, आप मेरी सोच से कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं। यह सुनकर मैं शर्मा गई और नजरें झुकाए। पहली बार किसी ने मुझे इतने सच्चे दिल से तारीफ की थी। हम गार्डन की बेंच पर बैठ गए। शुरुआत में थोड़ी चुप्पी छाई रही, फिर धीरे धीरे वही बातें होने लगी जो फोन पर होती थी, लेकिन आज अलग था। आज हम आमने सामने थे। सनी मेरी बातें ध्यान से सुनता, मेरी सपनों को गंभीरता से लेता और बीच बीच में हंसी मजाक करता। मुझे लग रहा था जैसे सालों से मैं उसे जानती हूँ। उसने जाते जाते धीमे स्वर में कहा, टीना, यह मुलाकात मेरी बहुत खूबसूरत थी। मैं चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी में ऐसे कई दिन आए। मैंने उसकी आंखों में देखा और पहली बार महसूस किया कि मेरा दिल सच में उससे जुड़ चुका है। उस दिन की पहली मुलाकात जैसे दिल में कोई छाप छोड़ गई थी। घर लौटकर भी मैं उसी पल को याद कर रही थी। उसकी मुस्कान, उसकी बातें और उसकी सच्ची चमक उसकी आंखों में। उसके बाद हमारी बातें और भी बढ़ गई। अब हम सिर्फ फोन पर नहीं बल्कि मिलने की भी कोशिश करने लगे। शुरुआत में हफ्ते में एक बार, फिर 2 बार, फिर लगभग हर दूसरे दिन। एक दिन कॉलेज से छुट्टी थी। सनी ने कहा, टीना, आज पार्क में मत आना, मैं तुम्हें एक नई जगह दिखाना चाहता हूँ। वहाँ भीड़ भी है पर बहुत सुकून है। मैंने पूछा, कहाँ? तो बोला, झील के किनारे वाले गार्डन, जहाँ पानी पर सूरज की किरणें चमकती हैं। दिल में हल्की घबराहट थी, पर न जाने क्यों उस पर भरोसा था। मैं वहां पहुंच गई। सच में जगह बहुत सुंदर थी। हवा में ठंडक थी, झील में पानी लहरों की तरह चमक रहा था। वहां सनी पहले से इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही बोला, आखिरकार तुम आ ही गई। देखो ये जगह कितनी प्यारी है, जैसे हमारे लिए ही बनी हो। हम दोनों झील के किनारे बैठ गए। वो मेरे सपनों के बारे में पूछता रहा, तुम्हें कैसी जिंदगी चाहिए? मैंने कहा, बस इतनी सी ख्वाहिश है कि कोई मुझे सच्चा समझे और मेरे साथ हमेशा खड़ा रहे। उसने मुस्कुराकर कहा, तो ये ख्वाहिश अधूरी नहीं रहेगी टीना। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे साथ मैं हमेशा रहूंगा। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई। जाने क्यों मुझे पहली बार लगा कि शायद यही इंसान मेरी मंजिल है। उस दिन हमारी बातें बहुत लंबी चली। उसने मेरे बचपन की हंसी पर सवाल किए, मैंने उसके संघर्षों के किस्से सुने। बीच बीच में जब हवा ने बालों को उठाती तो वह मुस्कुराता। यहाँ तुम्हें देखकर लगता है जैसे हवा भी तुम्हें छूकर खुश हो जाती है। मैं शर्मा कर नजरें झुका लेती। दिल की धड़कनें इतनी तेज होती कि जैसे कोई सुन लेगा। उसके बाद हमारी मुलाकातें और गहरी हो गई। कभी वो मुझे आइसक्रीम खिलाने ले जाता, कभी हम दोनों किताबों की दुकान पर जाते। हर जगह उसकी मौजूदगी मुझे खास महसूस कराती। एक दिन उसने झील किनारे कहा, टीना, जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो लगता है कि जिंदगी की सारी परेशानियां छोटी हैं। तुम मेरे लिए दुआ की तरह हो। उसकी ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल मान चुका था कि मैं भी उसे चाहने लगी हूँ। अब हमारे बीच की दूरियां धीरे धीरे मिट रही थी। हम दोनों को एहसास हो गया था कि ये रिश्ता सिर्फ गलत नंबर से शुरू नहीं हुआ, बल्कि शायद किस्मत ने ही हमें मिलवाया है। झील के किनारे की शाम कुछ अलग ही थी। सनी और मैं चुपचाप पानी की ओर देख रहे थे। हल्की हवा मेरे बालों को छू रही थी और सनी की आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ा। मैं एक पल के लिए चौंक गई, पर उसके हाथ की गर्माहट ने डर को भूलने पर मजबूर कर दिया। उसने धीरे धीरे कहा, टीना, मैं तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करना चाहता हूँ। कृपया ध्यान से सुनो। मैंने हल्की हाँ में सिर हिलाया।
दिल तेजी से धड़क रहा था। सनी ने गहरी सांस ली और बोला, टीना, जब से मैं तुम्हें फोन पर जान पाया हूँ, मैं हर दिन तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, तुम्हारी मासूमियत, सब कुछ मुझे खींचती है। मैं अब नहीं छुपा सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरे कानों में उसकी ये बातें जैसे संगीत बनकर गूंजने लगी। मैं पल भर चुप रह गई। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मुझे अपना ही दिल सुनाई दे रहा था। फिर मैंने अपनी आंखें उसकी आंखों में डाली। वहाँ सच्चा अपनापन और प्यार दोनों झलक रहे थे। मैं धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, सनी, मुझे भी तुमसे यही लगता है। ये जो हम महसूस करते हैं उसे दोस्ती नहीं, ये प्यार है। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। उसने जैसे सांस छोड़ी और हंसते हुए कहा, टीना, यह सुनकर मेरी दुनिया पूरी हो गई। मैं जानता हूँ कि मेरी खुशियों की शुरुआत तुमसे ही है। हम दोनों झील किनारे खड़े थे, हाथों में हाथ लिए, हवा में हल्की ठंडक भी, पर हमारे दिलों में आग की तरह गर्माहट फैल रही थी। सनी ने मेरा हाथ कसकर थामा और कहा, अब से कोई भी दूरियां, वक्त हमें अलग नहीं कर सकता। तुम मेरी हो और मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। मैंने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि सचमुच अब हमारी जिंदगी में सिर्फ प्यार है। उस शाम हमने बहुत बातें की, दिल की हर एक बात साझा की और यह तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे। अगले हफ्ते हमने झील किनारे फिर मिलने का वादा किया। हर मुलाकात, हर हंसी, हर छिड़कानी और हर नजदीकियां ही हमारे प्यार को और गहरा कर रही थी। हम दोनों की दुनिया अब सिर्फ एक दूसरे तक सीमित लगने लगी थी। सनी कभी मेरे बालों में हाथ लगाता, कभी मेरी किताबों के पन्नों में दिलचस्पी बताते। मैं उसकी हर बात पर मुस्कुराती और धीरे धीरे महसूस करती कि ये प्यार अब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन चुका है। और उस झील के किनारे की शाम ने हमारी कहानी को उस मोड़ पर ला दिया था जहाँ दो दिल, दो जिंदगियां और एक प्यार और अब हमेशा के लिए एक हो गए थे। उस झील किनारे वाली शाम के बाद हमारी मुलाकातें रोजमर्रा का हिस्सा बन गई। एक दिन सनी मुझे मेरी पसंदीदा कैफे में ले गया। वहाँ के शांत वातावरण में उसका अपनापन और उसकी ईमानदारी, सब कुछ मुझे और आकर्षित कर रहा था। फिर एक दिन हम झील किनारे टहल रहे थे। सनी ने कहा, टीना, मुझे हर दिन लगता है कि ये प्यार कितना खूबसूरत है। मैं चाहूँ तो इसे अपनी जिंदगी भर के लिए और मजबूत बना सकती हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सनी, मुझे भी यही लगता है। हमारी बातें, हमारी हंसी, हमारी दोस्ती, सब कुछ अब मेरे लिए बहुत खास हो गया है। मैं खुश हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। उसने धीरे से कहा, ये खुशी मेरी भी है। और जानो क्या, मैं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता हमेशा ऐसा ही रहे, भरोसे, समझदारी और प्यार से भरा। हमने झील की ओर देखा। पानी की हल्की लहरें सूरज की किरणों को छू रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी हमारे प्यार को देख रही है। हम दोनों खामोश होकर वहीं बैठ गए। फिर हमारे रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए हमने शादी का फैसला किया। एक दूसरे की मौजूदगी में खोई हुई हमारी नजदीकियां अब सिर्फ बातें, मुस्कान नहीं, बल्कि हम एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि अब हम दोनों के बीच शायद हवा का झोंका भी आने में शर्माता। अब हम एक दूसरे में प्यार की इन गहराइयों में पहुंचने लगे थे जहां हमने अब से पहले कभी इस लम्हे को महसूस नहीं किया था। हम करीब आधे घंटे बाद उन लम्हों से बाहर आए। अब हमारे बीच भरोसा और खुशियों का आधार बन चुका था और इस तरह हमारी कहानी वहीं पहुंची जहां उसे हमेशा होना चाहिए था। दो दिल, दो जिंदगियां और प्यार, विश्वास, समझ और सच्चाई से भरा हुआ था। फिर हम दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। शादी करने के बाद आगे अपने जीवन का सपना, टीचर बनने का, उसे पूरा किया। मेरे जीवन में सनी के आने के बाद वह सभी अनुभव हुए जिसकी मुझे तलाश थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की मजेदार कहानियाँ आपको डेली सुनने को मिलती रहें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार कहानी में।